हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हालांकि ये दिवाली का वीडियो है और पहले का भी, मतलब धनतेरस, छोटी दिवाली का। लेकिन मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो पाया। एक्चुअली मेरी तबीयत दिवाली वाले दिन ही अचानक से ख़राब हो गई, गला बैठ गया, बहुत तेज़ सर्दी हो गई कि गला एकदम ही ब्लॉक हो गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और अभी तक भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्योंकि एक तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है, मतलब सुबह शाम या फिर घर के अंदर आपको घर में अगर आप हैं तो फिर बिना सॉक्स के या बिना चप्पल के फर्श पर पैर नहीं रख सकते। और अगर सुबह या शाम को घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर स्वेटर या शॉल कुछ लेना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये भी रीज़न रहा होगा अचानक से तबीयत ख़राब होने का। क्योंकि दिवाली वाले दिन को हम पूरी तरह से एंजॉय कर पाएँ और पहले से भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो शायद है कि काम ज़्यादा हुआ, ठंडा गर्म हुआ, या ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये जो दिन है, ये है आज धनतेरस का दिन। तो मैंने आज ही बाहर की सारी सफाई कर ली है। अगर दिवाली वाले दिन के लिए ही सारे काम छोड़ेंगे तो फिर हम वो दिन एंजॉय नहीं कर सकते। तो गाइज़, मेरा ये वीडियो रिलेटेड है कि मैंने दिवाली को बहुत ही आसानी से फुल एंजॉयमेंट के साथ कैसे सेलिब्रेट किया। क्योंकि दिवाली वाले दिन इतने काम होते हैं, इतनी हड़बड़ी होती है ना, कि लास्ट तक पूजा होते होते हम लोग बहुत थक जाते हैं। तो मैं अपने घर को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही सजाना चालू कर दिया है। घर के बाहर की लाइट्स हमारी सारी लग चुकी हैं और पहले इसलिए लगा दी क्योंकि अभी भी अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मतलब पहले से हमें समझ में आ जाए। तो ये धनतेरस वाले दिन मेरे पास ये कुछ फ़ोटो फ्रेम्स रखे थे जो कि 3 का सेट आता है। तो मुझे इनको मैंने रख रखा था कि ना मैं डिफरेंट लुक के लिए अगर मैं पहले से ही लगा दूँगी तो फिर वो रेगुलर लुक हो जाएगा। तो दिवाली पर लगाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट लुक रहेगा इस रूम का। एक वॉल पर तो ये 2 ही अच्छे लग रहे थे, 3 लगाने से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। बाकी मैंने पूरे रूम में घूम घूम कर देखा, कहीं पर कोई ऐसा स्पेस मिले जहाँ पर ये जो एक फ्रेम बचा है उसका लुक अच्छा है। तो ये वॉल क्लॉक के नीचे वाला लुक मुझे थोड़ा सा मतलब जो जगह है वो थोड़ी सी अच्छी लगी और यहाँ पर ये लगाने के बाद भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और भी कई जगह मैंने इसको लगा लगा कर ट्राई किया, जैसे विंडो के पास, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख रहा था जितना अच्छा कि ये वॉल क्लॉक के थोड़ा सा नीचे, एकदम बिल्कुल सटा के नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे करके बहुत अच्छा दिख रहा था ये। धनतेरस के लिए कुछ लाने के लिए मार्केट भी जाना था। तो शाम को तो फिर मैं चली गई थी मार्केट और उसके बाद रात को हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। लेकिन वो बोले कि लाओ, जो भी कुछ करना है वो मैं करवा देता हूँ। तो मेरे पास एक ये DIY ही डेकोरेशन पीस रखा हुआ था जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। लेकिन उसके नीचे का ना लटकन बहुत हैवी था, वो बार बार गिर जा रहा था। तो मेरे पास एक ये ईयररिंग्स रखे हुए थे। मुझे भी नहीं पता ये ईयररिंग्स मैंने क्यों लिए थे, लेकिन उसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। तो फिर मुझे याद आया कि क्यों नहीं इस ईयररिंग्स का इस तरीके से एज लटकन यूज़ किया जाए। और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ये लग ही नहीं रहा था कि कोई ईयररिंग है। और पता नहीं मैंने क्यों लिया था, लेकिन इसी बहाने ये यूज़ में तो आया। ये जो कटआउट्स हैं ये कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं। उसके ऊपर पेंट करके उसके ऊपर शुभ लाभ का स्टिकर लगाया है। ये बहुत ही मतलब कार्डबोर्ड को एक यूज़ करने का अच्छा तरीका है और मेरे ईयररिंग्स भी इस पर अच्छे से यूज़ हो पा रहे हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे पास जो टी लाइट कैंडल्स थे वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है।
गाइस बाहर की जो वॉल थी वो पूरी तरह डीआईवाई डेकोरेटेड हो चुकी है। और अभी मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, ये देखने के मेरे पास रंगोली के कलर्स कितने हैं क्या हैं। कुछ मैं लेकर भी आई हूँ, और मेरे पास जो बॉटल्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैं उसको एग्जैक्ट दिवाली वाले दिन लेकर बैठी और बाद में कोई प्रॉब्लम हुई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इतना टाइम फिर बचता है कि हम फिर मार्केट जाएं और फिर वो चीज़ें लेकर आएँ। तो ये सब मैं आज ही ले जाकर ऊपर रख लूँगी, ये भी मेरे काम को बहुत ईजी बनाएगा। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, जिस दिन है छोटी दिवाली। क्योंकि यहाँ पे मौसम मतलब सर्दी हो रही है, लेकिन धूप बहुत खतरनाक निकलती है, मतलब बहुत तेज़ निकलती है। और लेकिन अचानक से ये मौसम ख़राब हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो गई, और शायद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो गई। तो इस बार मैंने धनतेरस पे लिए ये चीज़ें जो कि मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, मेरे पास ऐसी बड़ी चलनी नहीं थी। और जो एक और थोड़ी चौड़ी सी थी, उसका प्लास्टिक का हैंडल था जिसको मैं तेल के अंदर यूज़ नहीं कर सकती थी। और एक ये विस्कर लिया, एक जो था वो छोटा था, और ये वाला मेरा बड़ा है। तो आज मैं कर लूँगी अपने मंदिर की सफाई। मतलब बहुत दिनों से अगर किसी चीज़ में हाथ ना लगाया जाए तो वो बहुत बिखर सा जाता है ना। जैसे मंदिर तो थोड़ा सा मेरे को इधर उधर करके अरेंज करना है, मतलब जो भी भगवान के फ़ोटोज़ हैं, और जो मंदिर का सामान जहाँ रखती हूँ ना, वो पूजा के टाइम पे सब कुछ प्रॉपर मिल जाए, इसलिए एक बार मंदिर को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। मंदिर के सामान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मैंने तो कल जितने भी कपड़े हम एज आसन यूज़ करते हैं वो सब कल ही धो लिए थे, छोटे बड़े जितने भी थे मेरे पास, वो सभी मैंने कल धो धा के अच्छे से रख ली, मतलब धोकर सुखा लिए थे। और आज जब अपने मंदिर को क्लीन करूँगी तो इन सब का भी यूज़ हो ही जाएगा। मंदिर क्लीन हो गया है, लेकिन सभी जगह लाइट हो और मंदिर में लाइट ना हो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर जो स्विच पॉइंट है ना, एक्चुअली यहाँ पर वो बहुत नीचे नीचे दिए गए हैं। तो वो सभी ना सामानों के पीछे छिप जाते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं आ पाते। तो जो फ्रिज का जो प्लग पॉइंट था, मैंने उसी को एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ जोड़ा है, और उसी के साथ मैं लाइट को कनेक्ट करूँगी। देखती हूँ कितना सक्सेस हो पाता है। और दिवाली का एक मतलब है घर को सजाना, लेकिन जो बेसिक मतलब है वो तो है कि घर को साफ़ सुथरा करना। तो इसी बहाने जो बहुत ज़्यादा हद से हद जो डीप क्लीनिंग होती है वो हो जाती है। वैसे तो हम अपने घर हमेशा ही क्लीन रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा सजा कर रखें, लेकिन इतनी सारी लाइट्स, इतनी सारी चीज़ें अगर रेगुलर लगा के रखते हैं तो घर को साफ़ दिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, या हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है डेली डस्टिंग करने में, डेली साफ़ सफाई करने में। तो इसीलिए ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा मानना है कि हम कभी कभी निकालते हैं, कुछ दिन इंजॉय करते हैं और फिर वापस से उसको पैक करके रख देते हैं। ये बात मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि जो मैं ये लाइट लगा रही हूँ, ये लास्ट ईयर दिवाली पे ही निकाली थी, दिवाली पे ही लगी थी, और उसके बाद से पैक होकर रख गई, और वापस से अब आज निकली हैं। और ये जो डबल टेप्स है ना, ये बहुत हेल्प करते हैं भाई, हमेशा हर जगह जान बचा लेते हैं। नहीं तो कील हथौड़ी ले लेकर आप कहाँ कहाँ घूमोगे, और हर जगह कीलें ठोकी भी नहीं जा सकती। तो बस क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए डबल टेप की, अदरवाइज़ ये धोखा भी दे देते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो हेल्पफुल भी बहुत हैं। इसी तरह ना मेरी टी लाइट होल्डर्स ने भी, टी लाइट जो थे वो भी सेल वाले, बैटरी वाले, उन्होंने भी बहुत धोखा दिया। लास्ट ईयर मैंने 5-6 दिन यूज़ करने के बाद ही उनको रख दिया होगा, और जब इस साल जब खोले तो किसी की तो लाइट्स बहुत डिम है, कुछ तो जल ही नहीं रहे हैं। तो भाई इनका भी अभी पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, या तो बैटरीज पहले से मंगानी पड़ेंगी। और मैंने लास्ट ईयर ये पहली बार ही यूज़ किए थे, तो अभी जब सेकंड टाइम उनको ओपन कर रही हूँ नहीं जल रहे हैं, तो मुझे इससे आइडिया भी हो गया है कि अब इसकी भी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। घर का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है किचन भी, जिसको भी डेली डेली आप तो जितना क्लीन करो उतना ही कम है। क्योंकि किचन मुझे नहीं लगता कभी भी किसी के घर में प्रॉपर तरीके से साफ़ रह सकती है, खाली रह सकती है, ऑर्गेनाइज रह सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम भी तो वही होता है, कैसे ऑर्गेनाइज रहेगी। तो बस अभी मैं पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा यहाँ साफ़ सफाई करूँगी। और हालांकि डीप क्लीनिंग मैं एक बार कर चुकी हूँ, पर वो है कि रेगुलर बेसिस पे, और अगर कुछ बनाना है प्रसाद वगैरह तो उसको साफ़ करना ही पड़ता है। दिवाली हो और पकवान ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो बस दिवाली और पकवान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फेस्टिवल एक्चुअली हमारे यहाँ तभी पता चलते हैं कि जब पकवान बन रहे हैं, घरों में खुशबुआँ आ रही हों, तो पता चलता है कि हाँ भाई कुछ फेस्टिवल तो है, अब आ गया है बिल्कुल। तो ये जो आयरन वाली जो कढ़ाई है, इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ना, इसको अगर थोड़ी देर भी आप धो के रख दो ना, जब बड़ी जल्दी से रस्ट खा जाता है ये। तो बस पकवान बनाने की तैयारी हो रही है, यानी सबसे पहले तो मैं कुछ स्नैक्स और कुछ मिठाइयाँ बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ नमकीन बनाने की। क्योंकि नमकीन सबसे ज़्यादा नीडी इसलिए है क्योंकि मिठाइयाँ आप कम ही बनाओ, फिर भी भोग प्रसाद या किसी के यहाँ से एज गिफ्ट आ ही जाती हैं और बहुत मिठाइयाँ हो जाती हैं। तो हमारा ये वाला प्लान है कि हम मिठाई सारी इकट्ठी ना बनाकर थोड़ी थोड़ी बात बात में बनाते रहेंगे जब खाने का मन होगा। आज खाली एक मिठाई और नमकीन तो ज़रूर ही बनाएंगे, क्योंकि नमकीन की नीड सबसे ज़्यादा रहती है हमारे यहाँ। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल मूंगफलियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। कुछ लोग रोस्ट भी कर लेते हैं, तो जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं एज़ फेस्टिवल के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया है। कई बार मैं इसको रोस्ट भी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी धनतेरस पे ये वाली चलनी ली थी, और पहले जो मेरे पास चलनी थी वो थोड़ी इस तरीके थी जिसका ना बॉर्डर प्लास्टिक का है, तो उसको गर्म तेल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मुझे मतलब इसलिए चाहिए कि जो मैं पोहा फ्राई करूँ तो वो चलनी के साथ ही ना बाहर आ जाए। ये ना हो कि अलग से वो जितना हम निकाल पा रहे हैं बाकी का सारा जलता जा रहा है, बस ये नहीं हो। इसीलिए मैंने ये वाली चलनी को लिया, और देखते हैं ये किस तरीके से कितना काम करती है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है इस चलनी के साथ। तो इस चलनी को मेरी तरफ से थम्स अप, क्योंकि इसने मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व कर दिया है। और इसका जो एक्सेस ऑयल था उसको निकालने के लिए मैंने उसको दूसरी चलनी में डाल दिया कि अगर थोड़ा भी अगर एक्सेस ऑयल रह गया है तो वो दूसरी चलनी के साथ नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाए और वो पोहे के साथ ही ना रह जाए। सारी चीज़ें फ्राई करके मैंने दोपहर में ही रख दी थी, और फिलहाल हो गई है शाम। तो सब कुछ ठंडा हो गया है, मूंगफली ठंडी हो गई है, पोहा ठंडा हो गया है, नमकीन ठंडा हो गया है। मतलब जो सेव बेसन के सेव थे, और उनको वो सब ठंडा होने के बाद मैंने एक बड़े डब्बे में लेकर उसमें सारे मसाले, मतलब नमक, खटाई, मिर्च और जो भी आपको चीज़ें अगर लगता है, चाट मसाला वगैरह, पर मैंने तो ये 3 बेसिक चीज़ें मिलाई हैं। उनको एक बड़े डब्बे में डालकर बहुत अच्छे से घुमा घुमा कर, हिला हिला कर उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमकीन होने के बाद अभी तैयारी हो रही है गुलाब जामुन बनाने की। त्योहार पे कितना किचन कितना फैल जाता है ना, बार बार उसको साफ़ कर करके अगले स्टेप की तरफ बढ़ रही हूँ। और खाना मेरा बन चुका है, सभी लोगों ने खा भी लिया है। लेकिन और अब मैं हम फ़िलहाल बना रहे हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मेरे पास 3 पैकेट हैं, मतलब मैं रेडीमेड जो इंस्टेंट पाउडर आता है ना, उसी से बना रही हूँ। इंस्टेंट पैकेट वाले गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान होता है। तीनों पैकेट्स को मैंने एक बड़े परात परात में ट्रांसफ़र कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब आटा इसका ऐसा गूंदना है जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बहुत टाइट नहीं और बहुत लूज़ नहीं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं इसको गूंद के रख लूँगी। आटा हो गया है यहाँ पर रेडी, और बस अब इसके बनाने हैं छोटे छोटे बॉल्स। तो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाना है, हार्ड बिल्कुल नहीं लगाना है, अदरवाइज़ उसमें क्रैक्स आएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा ना घी का हाथ लगा लें। अगर लगता है कि अच्छे से वो हमसे राउंड नहीं हो रहा है, फट रहे हैं बॉल्स, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ना घी का हाथ ज़रूर लगा लें। तो उससे क्या होता है, हाथ में नहीं चिपकेंगे और बहुत ही स्मूथ सा बाहर का जो लेयर है ना, वो बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो बस बहुत बड़ी नहीं बनाना है, मैं तो बोलती हूँ बहुत छोटा बनाइए, क्योंकि जब हम उसको फ्राई करेंगे तब वो थोड़ा फूलेंगे, और फिर जब चाशनी में डालेंगे तब वो और थोड़ा फूलेंगे, फिर वो अपने सही साइज़ में आ जाएंगे। इसीलिए बॉल्स बहुत ही क्लियर क्रैक फ्री बननी चाहिए, और बहुत छोटी छोटी बनाएं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैंने तो 3 पैकेट डाले हैं तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं हस्बैंड को, बच्चों को हेल्प के लिए बुला रही हूँ। तो बस वो लोग अपना मूवी सर्च कर रहे हैं कि मूवी देखते देखते बनाएंगे। देखते हैं आगे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर तीनों लोग बैठे हैं गुलाब जामुन बनाने, और मोबाइल में लगा रखी है इन्होंने मूवी।
और बस देखते जा रहे हैं और गुलाब जामुन बनते जा रहे हैं। ठीक है, काम जैसे भी हो होना चाहिए। यहाँ पर मैं किचन में कर रही हूँ तैयारी, बाकी मैंने फिर से किचन साफ़ कर ली है। और एक तरफ मैं ऑयल गरम करने रख दूँगी और दूसरी तरफ चाशनी बनाने रख दूँगी। चाशनी के लिए कोई तार वार की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कुछ इलायची, चाशनी के अंदर ही डाल दूँगी, जिससे जो भी चाशनी का जो भी इलायची का जो फ्लेवर है वो चाशनी में चला जाए, और जब गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब करें तो उसके अंदर भी चला जाए। बहुत ही इजी सा तरीका है ना, कोई पाउडर वाउडर बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस आप इलायची को फोड़िए और चाशनी में डाल दीजिए। गाइस, आज है दिवाली, तो आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली। हालांकि ये बहुत ही बिलेटेड है, लेकिन फिर भी सभी को हैप्पी दिवाली। तो अब सुबह हो गई है। आज के दिन तो लगता है बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना काम है, इतना काम करना है। तो बस सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी काम है पहले मैं उनको कर लूँगी, और उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी लंच वगैरह के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नया नहीं खरीदा है, जो कुछ है मेरे पास वो पुराना है या मेरा बनाया हुआ है। तो जो फ़िलहाल मैं जो टेबल पर कवर बिछा रही हूँ, वो एक्चुअली कोई टेबल कवर नहीं है, वो एक मेरा पुराना कर्टन है, जो कि कभी पुराना होता ही नहीं है। होते हैं ना कुछ कपड़े ऐसे जिनमें से शाइनिंग ही नहीं जाती, और इसको देखकर तो कोई नहीं बता सकता है कि ये कर्टन है। तो बस इसको मैं यहाँ पर बिछा लूँगी। कई बार ज़रूरी नहीं होता हमारे पास टेबल के लिए हमेशा टेबल क्लॉथ हो, या फिर चेंज करने के लिए भी टेबल क्लॉथ अवेलेबल हो। कई बार मैं इस पर बेडशीट का यूज़ करती हूँ, कई बार मैं कर्टन का यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर्टन का यूज़ कर रही हूँ, और देखिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कर्टन है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। टेबल डेकोरेशन के लिए फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। फ़िलहाल तो मैं मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं मैं उनको निकाल रही थी। तो मुझे एक ये पीस है जो मेरे पास कई सालों से है, और ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट ही किया था, जिसका मैं हर साल किसी अलग तरीके से यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखते हैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेट है। इतनी ट्रांसपेरेंट है ये कि अगर इनको जहाँ रख दो ना, वो बिल्कुल सेम उसी कलर की दिखाई देती है। इसीलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर कई बार ये खाली रखी रह गई ना, तो इसको कोई कुछ भी ना समझ के कहीं किसी तरीके से इसमें क्रैक वगैरह ना आ जाए। तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, इसका यूज़ ना के बराबर करती हूँ। शायद है कि मैंने इसको लास्ट दिवाली पर निकाला भी नहीं था, क्योंकि ये जो हमारा क्वार्टर है, इसमें एक जो एक हॉल है ना, बस वही थोड़ा सा स्पेशियस है। बाकी रूम्स छोटे हैं, तो उसमें सिर्फ बेड्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डेकोरेशन के लिए जगह है नहीं। तो मुझे जो कुछ भी डेकोर करना है तो उसका यूज़ मुझे यहीं करना है। तो इसके अंदर मैंने एक जो होती है ना झालर होती है जिनको हम डोर के साइड्स में लगाते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर ही रख दी है, क्योंकि यहाँ पर इतनी लगाने के लिए जगह ही नहीं है। इसके अंदर रख दिया है, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एक ये गेंदे की जो फूल माला आती है, एक तो मैंने लास्ट ईयर घर में ही बनाई थी, और एक ये मैंने ख़रीदी थी, दो ही हैं मेरे पास। तो एक मैंने ख़रीदी थी उससे आइडिया लेने के लिए, और दूसरी मैंने घर पर ही बनाई थी। तो ये भी मेरे एक डीआईवाई में से ही एक है। इसको मैं फ़िलहाल तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और एक जो प्लांटर में रखा हुआ था उसको मैंने अंदर रख लिया है, और जो स्टोन्स आते हैं ना शाइनिंग वाले, वो उसमें लगा दिए हैं। और साथ साथ में लाडो कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी करती जा रही है। तो देखते हैं फाइनली कैसा दिखेगा आगे। ये जो मेरा सिटिंग एरिया है, ये आपको पता ही है कि ये फुल्ली डीआईवाई है। ये जो काले वाले ट्रंक होते हैं आर्मी पर्सन्स के पास, ये वही है, इसी को मैंने सिटिंग एरिया में कन्वर्ट किया है। ये वॉल फ़िलहाल मेरा ऐसा दिख रहा है, जिसके जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं उसके दोनों साइड मैंने लटकन लगा दिए हैं। बताइए कि फ़िलहाल ये कैसा लग रहा है।
अभी लगभग दिन के 2 बजे हैं। मेरा लंच ऑलमोस्ट रेडी है और इतना टाइम है कि मैं फ़िलहाल जब तक अभी सब लोग खाना नहीं खा रहे हैं तब तक मैं आराम से रंगोली बना लूँ। हालाँकि रंगोली में मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, थोड़ी सी ट्रिक्स लगाकर उसका ट्राई करती हूँ, लेकिन बनाने का शौक़ है इसलिए बनाती हूँ। स्टेंसिल भी मेरी पता नहीं सामान पैकिंग में कहाँ चली गई हैं, तो बस देखते हैं क्या बनता है, कैसा बनता है। स्पेस भी यहाँ पर बहुत कम है, आमने-सामने ही 2 घर हैं। हालाँकि सामने वाले छुट्टी गए हैं इसलिए मैं थोड़ा-सा आगे तक बना पा रही हूँ, नहीं तो फिर उनको भी गेट खोलने में, आने-जाने में प्रॉब्लम होती। आपको ना एक जुगाड़ दिखाती हूँ। ये जो उरली है, इसको मैंने किसी चीज़ के ऊपर रखा है उसको हाइट देने के लिए, और वो चीज़ पता है क्या है? वो है एक मटके का स्टैंड। यानी ये तो देखिए जो डीआईवाई वाली जो मैंने फूल माला बनाई थी वो है, और इसके ऊपर मैंने रखा है एक मटके का स्टैंड और उसके ऊपर रखा है उरली को, जिससे उसकी हाइट अच्छी आए। तो है ना ये जुगाड़ कमाल का? देखिए, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था, तो ये जुगाड़ पसंद आया ना आपको? तो रंगोली तो रेडी हो गई है, मुझे नहीं पता कैसी बनी है, जैसी भी बनी है घर के बाहर है, अच्छी लग रही है बस। और साथ ही ना यहाँ पर मेरे पास एक उरली रखी हुई थी, जिसको मैंने कॉर्नर में लगा दिया है, और लाडो बराबर हेल्प कर रही है, अंदर से बिट्टू सामान देती जा रही है, लाडो ला ला के मेरे को दे रही है। तो बच्चे भी बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ पर मैं साइड में उसके बना दे रही हूँ बॉर्डर। और जो एक गेंदे की माला जो थी ना डीआईवाई वाली, वो मैंने यहाँ पर उसके साथ में लगा दी है। बहुत ही अच्छी दिख रही है, रात में जब इसमें दिया लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेगी। तो अब हो गई है रात, और यहाँ पर पूजा की तैयारी मैंने लगभग सारी कर ली है, और अब मैं अपने कान्हा जी को रेडी कर रही हूँ। हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, बस अब हस्बैंड के आने की देर है। एक्चुअली उनका काम ऐसा है कि उनको बार बार अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो फिर उनको बुला लिया जाता है। तो फ़िलहाल वो चले गए हैं, तब तक मैं अपना सारा काम रेडी कर लूँगी। वो आते ही बस पूजन करने लगेंगे हम लोग। तो मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं? और बस घर की पूजा ख़त्म करके हम जा रहे हैं मंदिर, और ये पीछे दिख रहा है हमारा घर। जितना भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो सारे हमारी छत की लाइट दिख रही हैं। और मंदिर तो एकदम जगमगा उठा है, बहुत सारी लाइट्स लगी हैं। ये लाडो यहाँ पर दौड़ दौड़ के बच्चों के साथ खेल रही है। तो गाइज़ ऐसी रही हमारी दिवाली, फुल ऑर्गेनिक दिवाली थी, बहुत मज़ा आया। आप लोगों की दिवाली भी बहुत शुभ रही होगी, मुझे ये पूरी तरह उम्मीद है। और लाडो बहुत सुंदर लग रही थी फ्रॉक में, और साथ ही फिर हमने जाकर किए भगवान के दर्शन और लिया आशीर्वाद। और इस समय तक मेरी आवाज़ पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी कि मैं किसी को दिवाली विश भी नहीं कर पा रही थी। एक साथ और फिर जलाए हमने ढेर सारे पटाखे। फूटेगा फूटेगा फूटेगा। ओ इधर पैर के पास आया।